हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। आज हम महाराणा प्रताप संग्रहालय जो हल्दी घाटी में स्थित है उसका पूरा भ्रमण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है मेवाड़ा अधिपति महामंगलेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे और फिर जो है अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जो है महामंगलेश्वर जी महादेव के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं एक नंदी है, उनकी काली प्रतिमा है और शिव जी की भी काली प्रतिमा है। तो आपने शिव जी के दर्शन कर लिए होंगे। चलिए अब बाहर चलते हैं। अब आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आपने महाराणा प्रताप की एक बड़ी सी दीवार में स्थित मूर्ति देखी होगी। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम जो है एक मूर्ति देखते हैं जो शिव जी महाराज है, वो एक गुफा के ऊपर बैठे हैं यानी विराजमान है। फिर आगे बढ़ने पर हमें और भी मूर्तियाँ दिखाई दी यानी युद्ध स्मारक, जिसमें महाराणा प्रताप की अलग अलग विभिन्न प्रकार से युद्ध करते हुए महाराणा प्रताप को चित्रित किया गया है। जैसे एक विजय प्राप्त करते हुए इनके साथ अन्य जो साथी गण हैं वो भी यहाँ पर मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। एक तलवार लेते हुए शिवाजी की तरह और युद्ध करते हुए हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन किया गया है। इस तरह आप जो है थोड़े बहुत युद्ध के चित्रण भी देख सकते हैं। तो अब जो है हम और आगे बढ़ेंगे और आपको इस तरह पूरा जो महाराणा प्रताप संग्रहालय उसका भ्रमण करवाएंगे। यहाँ पर आप एक तोप भी देख सकते हैं, एक सफ़ेद घोड़े की जो मूर्ति है वो भी आपको दिख जाएगी। अब हम जो है थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे और जो महाराणा प्रताप संग्रहालय जाने का रास्ता है तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं। आगे बढ़ने पर हमें जो है एक श्रीनाथ जी भगवान की जो काली प्रतिमा मूर्ति है वो कांच में दिखाई देती है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं। तो अब हम जो है महाराणा प्रताप की जो प्रथम छवि है वो देखेंगे। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। अगला दृश्य जो है वो एक चुहिया गांव का है। तो चलिए उस दृश्य को देखते हैं। प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए और राजकोष में 30,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। तीसरा दृश्य कुंभलगढ़ किले का है। कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी
चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में दिल्ली के शासक बहादुर शाह के समय में रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय रानी फूलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी सम्राट का मन नहीं भरा। अंत में 30,000 आम लोगों का कत्लेआम करवाना, मौत के घाट उतरवाना, ये सम्राट का वास्तविक चेहरा था। यहाँ तक आपने कुल 3 दृश्य देखे होंगे। अब जो दृश्य आप देखेंगे उससे आप थोड़ा जो है आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ये जो दृश्य है महाराणा प्रताप और उनके घोड़े जो चेतक हैं उनके बीच संवाद का दृश्य है। तो चलिए देखते हैं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। अब हम महाराणा प्रताप संग्रहालय की ओर आ चुके हैं, जहाँ पर आप विभिन्न महापुरुष यानी जो महाराणा प्रताप के साथ देने वाले और महाराणा प्रताप के सैनिक जो मतलब वीर गति प्राप्त हुए हैं उनके नाम आप मूर्तियों सहित देख सकते हैं कि कौन कौन जो थे वो महाराणा प्रताप के साथ थे। उनके नाम आपको ऊपर लाल रंग में जो लिखे हुए हैं, जैसे राणा चुंडावत, ये सांगा चुंडावत, अलग अलग जो नाम है, भीम सिंह डोडिया, ऐसे बहुत सारे आप नाम जो है एक एक नाम आराम से वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर आप आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह उनको मूर्तियों में चित्रित किया गया। तो आपने ये देखिए बहुत सारी आपने ये मूर्तियाँ देख ली होगी। अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं वो इस प्रकार कुल 15-20 मूर्तियाँ जो है यहाँ पर कांच में और नाम सहित यहाँ पर बनाई गई है। चलिए अब हम अगला दृश्य देखते हैं। अगला दृश्य आप अभी अंधेरा देख सकते हैं, शुरू होने वाला है। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। अब महाराणा प्रताप की वीरता का दृश्य। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। इस दृश्य में देखिए, महाराणा प्रताप
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।